ईडी है वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया है। और वैसे ही आईडी इस तरीके इनके जो तोते हैं इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि संवैधानिक संकट पैदा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जितना कोयला है, अगर हम कोयला बंद कर देंगे ना तो पूरा आधा देश अंधेरे में डूब जाएगा। तो हम तो भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि अपने ये जो कुत्ते बिल्ली भेजे हैं इन्हें बंद करें। संकल्प शिविर के जरिए कांग्रेस आगामी चुनाव की रणनीति बना रही है। बिलासपुर जिले में भी कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया है। यहाँ भी 2 चरणों में कांग्रेस का संकल्प शिविर हो रहा है। पहले चरण में यहाँ पर आज बिलासपुर सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों का संकल्प शिविर यहाँ पर किया गया है। कल कोटा के साथ ही कहे तो दूसरे विधानसभा जो क्षेत्र हैं वहाँ संकल्प शिविर का आयोजन होगा और खुद सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ अगर कहें दीपक बैज, इसके साथ ही अन्य जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर संकल्प शिविर में पहुँच रहे हैं। और खास तौर पर अगर कहें तो बूथ, सेक्टर और जोन के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ पर रिचार्ज किया जा रहा है ताकि आगामी चुनाव में कांग्रेस को तमाम विधानसभा सीटों पर जीत दिलाया जा सके। बिलासपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर केवल 2 सीटों पर कांग्रेस वर्तमान में है। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। लिहाजा खुद यहाँ पर अगर कहें तो सीएम भूपेश बघेल सहित तमाम जो यहाँ पर नेता हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ और लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं ताकि पार्टी को यहाँ पर रिचार्ज किया जा सके और आगामी चुनाव में जो परिणाम हो वो पूरा परिणाम बिलासपुर के पक्ष में हो। बिलासपुर जिले के जो तमाम सीट हैं उस पर कांग्रेस जीत कर आया। हमारे साथ यहाँ पर तमाम नेता हैं जो लगातार यहाँ पर संकल्प शिविर में शामिल हो रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से रणनीति इस बार कांग्रेस की रही है, साफ तौर पर ये दिख रहा है कि कांग्रेस एक एक सीट को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है और उनकी चुनौती ये है कि तमाम सीटों को इस बार जीता जाए। देखिए, कांग्रेस का संकल्प शिविर तो पिछले 2018 में भी हुआ था। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार एक दिन में 3 संकल्प शिविर कर रहे हैं। और संकल्प शिविर का माध्यम ये है कि जो बूथ का कार्यकर्ता है, बूथ का कार्यकर्ता, सेक्टर का कार्यकर्ता और जोन का कार्यकर्ता, उसको जो काम संगठन की तरफ से मिला है कि वो बूथ लिस्ट पे काम करे, नाम जुड़वाने का काम करे, वो काम हमारा जमीनी कार्यकर्ता लगातार रूप से करता जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री जी के आने से, प्रदेश अध्यक्ष जी के आने से हमारे बूथ का कार्यकर्ता चार्ज हुआ है और आगामी चुनावों को लेकर वो अपने पूरी तैयारी के साथ जुट गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और इस बार जो नारा है, अब की बार 75 बार, उसको पूरा करने का सभी ने संकल्प लिया है। अटल जी, लेकिन संकल्प शिविर में जो बातें सामने आई हैं, ये एक संदेश तो साफ जा रहा है कि राज्य सरकार सीधे तौर पर अब केंद्र सरकार को चुनौती दे रही है, केंद्र की ईडी आईटी को चुनौती दे रही है, जिस तरह से आज सीएम साहब ने वहाँ पर संबोधन किया है। देखिए, जो ईडी है वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया है। और वैसे ही आईडी इस तरीके इनके जो तोते हैं इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि संवैधानिक संकट पैदा कर रहे हैं। जिस तरीके से आके कुत्ता बिल्ली की तरह कहीं पे भी छापा मार रहे हैं, किसी के यहाँ भी घुस जा रहे हैं, तो ये संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है। हम तो कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितना कोयला है, अगर हम कोयला बंद कर देंगे ना तो पूरा आधा देश अंधेरे में डूब जाएगा। अगर हम अपना आयरन ओर बंद कर देंगे ना तो जापान तक में आयरन ओर होना बंद हो जाएगा। तो हम तो भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि अपने ये जो कुत्ते बिल्ली भेजे हैं इन्हें बंद करें, नहीं तो छत्तीसगढ़ के लोग अगर उठेंगे तो यहाँ से कोयला जाना बंद हो जाएगा, यहाँ से बॉक्साइट जाना बंद हो जाएगा, यहाँ से बिजली जाना बंद हो जाएगा। और इसके लिए बड़ा आंदोलन, जिस तरीके से इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, जिस तरह से इन्होंने पब्लिक सेक्टर कंपनी बेच दिया, अब एससीसीएल को बेचने की तैयारी है, अब एयरपोर्ट हमारे रेलवे स्टेशन को बेचने की तैयारी। ये हम दो और हमारे दो की रंगा बिल्ला की सरकार को चेतावनी है कि समझ जाए, ये तो छत्तीसगढ़ से बॉम्बे और कलकत्ता का रूट बंद हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कहा है कि आप लोग को भी सतर्क रहना होगा, ईडी आईटी आप लोग के यहाँ भी आ सकता है कभी। देखिए, छत्तीसगढ़ के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग किसी से डरने वाले नहीं है। ये भूपेश बघेल की सेना है और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अब की बार 75 पार की जो नारा है उसको हम साकार करेंगे। हम डटकर मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, राज्य की सरकार और केंद्र सरकार मान चुकी है कि हम छत्तीसगढ़ में हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है, हम छत्तीसगढ़ से हम हार रहे हैं, इसीलिए लगातार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराने का प्रयास कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता डटकर मैदान में आ चुकी है और डरने वाले हम नहीं हैं। क्या लगता है, क्या संकल्प आप लोगों ने लिया आज? भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों की सरकार है, जनहितैषी सरकार है और उनकी योजनाओं को लेकर के हम गांव में जन जन तक जाएंगे। निश्चित रूप से जो आज खुशहाली, जो लालिमा आज हमारे किसानों के बीच में, जो ग्रामीणों के बीच में, जो हमारे छत्तीसगढ़ वासियों में दिख रहा है, वो माननीय भूपेश बघेल जी के कारण है। और आज हम भूपेश है तो भरोसा है, उस नारों को बुलंद करते हुए ग्रामीणों के बीच में जाएंगे, उनकी सफल योजनाओं को लेकर के जाएंगे। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और 75 पार का जो नारा है उसमें हम सफल होंगे। क्या लगता है, जिस तरह से संकल्प लिए हैं, संकल्प कितना पूरा होता नजर आ रहा है? देखिए, 2018 में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में संकल्प लिया कि 15 साल के भ्रष्टाचार कमीशनखोरी की सरकार को हटाएंगे। आज 2023 में हम संकल्प ले रहे हैं कि 5 साल विकास कार्य करने वाली सरकार 75 पार के संख्या में लाएंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की जो 3 जमाई ईडी, आईटी और सीबीआई, इन तीनों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका खात्मा करने के लिए 23 में राज्य में सरकार और 24 में केंद्र में सरकार बनाएंगे।
बिल्कुल, तो यहाँ पर चुनावी पारा जो है संकल्प शिविर के साथ गरमा गया है। कांग्रेस भी पूरे मूड में है कि आगामी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे और तमाम जो सीटें कांग्रेस ने हारी थी संकल्प शिविर के जरिए उन सीटों पर भी अगली बार जीत दर्ज की जा सके। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर।